जो 1932 विधेयक था, राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया है। 1932 की पक्षधर रही है आजसू, अब आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, आजसू पार्टी हमेशा से 1932 खतियान आधारित दस्ताने नीति का पक्षधर रही है और इसको लागू करने को लेके हमेशा सड़क से लेके सदन तक संघर्ष किया है और आगे भी इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जहां तक वर्तमान सरकार की बात है कि 1932 खतियान आधारित दस्ताने नीति को लेकर, तो इस सरकार की नीयत और नीति में हमेशा से खोट रही है। यही कारण कि इसने जो विधेयक लाया था विधानसभा में, निश्चित रूप से उसमें कई खामियां थी, कई संवैधानिक, कई कानूनी, कई न्यायिक उसमें अड़चने थे। तो सरकार को निश्चित रूप से इन सारे अड़चनों को दूर करके फुल प्रूफ विधेयक लाना चाहिए। 1932 खतियान आधारित दस्ताने नीति लागू कर, और इसमें हम लोगों ने हमेशा भी हमें ये कहा था कि इस स्थानीय नीति के साथ साथ और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को आप नियोजन नीति का भी आधार बनाओ, ये भी साथ में सरकार को करना था। लेकिन हमेशा से लेके वर्तमान सरकार, चूँकि इसकी नीति और नीयत में खोट है, इसलिए इन्होंने आज हड़बड़ी में गड़बड़ी का काम किया है। तो आगे हम लोग चाहते हैं कि सरकार फुल प्रूफ तरीके से 1932 खतियान आधारित दस्ताने नीति का विधेयक संशोधित करके लावे, फुल प्रूफ बनावे और इसको नियोजन का आधार भी बनावे, ये हम लोग चाह रहे हैं। इस चुनाव में परिवारवाद चीज़ें बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो सुनीता चौधरी हो, चाहे बजरंग महतो है, इसको कैसे आप लोग जो है दूर करेंगे? देखिए, राजनीति और प्रजातंत्र कहीं न कहीं बहुत सारे उसमें सीमाएं भी हैं और बहुत सारे अधिकार भी हैं, बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं राजनीति और प्रजातंत्र, इसमें लोगों को स्वतंत्रताएं हैं कि चुनाव लड़ने की स्वतंत्रताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवारवाद और इसका कोई आरोप प्रत्यारोप का लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में ऐसा कोई बहुत मायने नहीं रखता है। बता दें, अभी हमारे साथ डॉक्टर लंबोदर महतो थे, जो कि आजसू से विधायक हैं। आने वाले दिनों में रामगढ़ में मतदान होने हैं और मतदान के बाद ही यह फैसला हो पाएगा कि आखिर रामगढ़ का जनसेवक कौन होगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।